Guys, जो we are discussing about the one of the topic of O levels labor market. Like market mean where the demand for the labor and supply for the labor intersect. Like demand guys कौन करते हैं market में employer is the one जो हायर करने वाले होते हैं. मार्केट में लेबर को हायर करने वाले लेबर की डिमांड करने वाले एम्प्लॉयर होते हैं. अगर मार्केट में वेज रेट हाई है तो एम्प्लॉयर इज़ द वन वो डिमांड लेस करेंगे. अगर मार्केट में वेज रेट लो है तो एम्प्लॉयर इज़ द वन वो ज़्यादा डिमांड करेंगे लेबर की. तो वेज रेट एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर द लेबर में रिलेशनशिप इनवर्स से व्हेन इट इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड फॉर द लेबर विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. Or it's mean like an inverse or negative relationship to it's mean like a downward sloping. तो इट्स मीन लाइक डिमांड फॉर द लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग है. वेज रेट इज़ द वन जो कि डिमांड ऑफ लेबर में मूवमेंट लेके आता है. अगर वेजेस बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयर लेबर की डिमांड लेस करेंगे. अगर वेजेस कम होंगे मार्केट में तो एम्प्लॉयर इज़ द वन जो ज़्यादा डिमांड करेंगे लेबर की. अब शिफ्ट किस वजह से डिमांड ऑफ लेबर में जैसे ये शिफ्ट आता है, ये डिमांड ऑफ लेबर में राइट और लेफ़्ट शिफ्ट आ रहा है. व्हाट आर द रीज़न जो कि शिफ्ट होता है राइट और लेफ़्ट क्यों शिफ्ट होता है गाइस. लेबर की डिमांड ऑफ लेबर में जो शिफ्ट राइट और लेफ़्ट आ रहा है, वन ऑफ द रीज़न इज़ ड्राइव डिमांड. अगर कंज्यूमर्स ड्राइव डिमांड मीन कंज्यूमर्स गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयर क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे. Another factor, price of capital. Machine is relatively cheaper than a labor, तो इट्स मीन लाइक एम्प्लॉयर लेबर की डिमांड कम करेंगे. अगर मशीन एक्सपेंसिव होगी तो लेबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी. डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन. अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो इट्स मीन लाइक एम्प्लॉयर इज़ द वन वो लेबर की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे. अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है तो एम्प्लॉयर इज़ द वन वो लेबर की डिमांड क्या करेगा गाइस, वो कम डिमांड करना शुरू करेगा. इट डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन. अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉयर इज़ द वन जो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा. अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है तो एम्प्लॉयर इज़ द वन जो लेबर की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा. तो इट्स इंटायरली डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है. इट्स मीन लाइक अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो लेबर एम्प्लॉयर जो है वो लेबर की डिमांड ज़्यादा कर रहा है. अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्सन है तो एम्प्लॉयर इज़ द वन लेबर की डिमांड कम कर रहा है. एम्प्लॉइज़ आर द वन, सप्लाई करने वाला कौन होता है, एम्प्लॉइज़ आर द वन जो कि सप्लाई करते हैं. तो एम्प्लॉइज़ आर द वन जो कि काम करने वालों को कहते हैं. अगर एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा वेज रेट मिलती है तो एम्प्लॉइज़ आर द वन वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स काम करेंगे. अगर एम्प्लॉइज़ को वेज रेट ज़्यादा मिलती है तो एम्प्लॉइज़ आर द वन हु वर्क मोर नंबर ऑफ़ आवर्स, वो ज़्यादा काम करेंगे. अगर एम्प्लॉइज़ को वेज रेट कम मिलती है तो एम्प्लॉइज़ आर द वन हु वर्क लेस. तो इट्स मीन लाइक अ वेज रेट एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर में स्लोप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग. व्हेन इट इज़ अ अपवर्ड स्लोपिंग तो इट्स मीन लाइक अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर. तब सप्लाई ऑफ लेबर में वेजेस इज़ द वन, एम्प्लॉइज़ को वेज रेट ज़्यादा मिलता है तो एम्प्लॉइज़ आर द वन हु वर्क मोर नंबर ऑफ आवर्स. अगर एम्प्लॉइज़ को वेज रेट कम मिलता है तो एम्प्लॉइज़ आर द वन हु वर्क लेस नंबर ऑफ आवर्स. तो अब के व्हाट आर द रीज़न जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है, एम्प्लॉइज़ की सप्लाई जो है वो शिफ्ट होती है, राइट की तरफ शिफ्ट होती है. तो एम्प्लॉइज़ की सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ लेबर जो शिफ्ट हो रही है राइट पर शिफ्ट हो रही है. इस व्हाट आर द रीज़न जो शिफ्ट होगा एम्प्लॉइज़ का सप्लाई ऑफ लेबर जो शिफ्ट होगी राइट पर की तरफ. वन ऑफ द रीज़न इज़ पॉपुलेशन. अगर कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो इट्स मीन लाइक अ डिमांड ऑफ लेबर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीजेज. अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी तो डिमांड ऑफ लेबर इज़ गोइंग टू बी, सप्लाई ऑफ लेबर इज़ गोइंग टू बी डिक्रीजेस. नेचर ऑफ जॉब, अगर रिस्कियर जॉब कर रहा है तो सप्लाई कम है. कन्वीनियंट ईजी जॉब है तो वैसे लेबर बहुत ज़्यादा होंगे. अगर हाई स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब तो सप्लाई विल बी लेस. अगर लो स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब तो इट्स देयर विल बी अ मोर सप्लाई. इवन दो गाइस वी कैन से दैट इंक्रीज़ इन रिटायरमेंट एज. अगर रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो सप्लाई ऑफ लेबर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीजेस. अगर इंक्रीज़ इन स्कूल लिविंग एज, डिक्रीज़ इन इंक्रीज़ इन स्कूल लिविंग एज. अगर स्कूल लिविंग एज कम हो जाती है, डिक्रीज़ इन स्कूल लिविंग एज, तो इट्स मीन लाइक देयर विल बी अ मोर सप्लाई ऑफ लेबर. सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा गाइस, मैंने बात की, अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर स्कूल लिविंग एज है,
अगर इंक्रीज इन स्कूल लिविंग एज है तो डिक्रीज इन स्कूल लिविंग एज, तो इट्स मीन लाइक देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ लेबर. इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज, देयर विल बी अ मोर सप्लाई ऑफ लेबर. जब डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्ट होते, दैट इज नोन एज अ मार्केट इक्विलिब्रियम वेज रेट कहते हैं. वेन एवर द डिमांड फॉर द लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जब इंटरसेक्ट होंगे, दैट इज नोन एज, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम वेज रेट कहते हैं. वेन एवर द डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्शन होते हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेज रेट. इक्विलिब्रियम वेज रेट मीन क्या होता है? जब डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज बैलेंस. What are the monetary factor and non-monetary factor of, like monetary factor mean wage factor, or what are the non-monetary factor that is known as non-wage factor? Monetary factor: wages, salaries, overtime pay, bonus, incentive, profit sharings. Non-monetary factor: status of the firm, holiday plans, health insurance, fringe benefit, transport service. They are the some of the workers जो कि monetary factors is the one of the factor जब workers switch करते हैं अपनी एक जॉब से दूसरी जॉब पे ऑक्यूपेशन पे आते हैं. दिस इज द वन ऑफ द रीजन. और नॉन मॉनेटरी फैक्टर में इज़ द वन ऑफ द रीज़न जब वर्कर्स स्विच कर रहे होते जॉब फ्रॉम दी वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन पे जो आ रहे होते वर्कर्स जो स्विच कर रहे हैं, जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फैक्टर आर द वन ऑफ द रीज़न. वाई वर्कर वर्क एट अ लो वेजेस? वर्कर लो वेजेस पे क्यों काम करते हैं? वर्कर वर्किंग एट अ लो वेजेस ड्यू टू पार्ट टाइम जॉब. वर्कर वर्किंग एट अ लो wages because does not have enough skills and qualification to fulfill the basic necessities. Less responsibility should be given. Less availability of job. Mismatch of the skills. Worker was unemployed. That's why working at a low wages. Worker can be efficient as compared to another. Training and education. The worker working overtime, increase the knowledge, qualification, experience, they can be efficient. Why workers switch job at the same wage rate? Nature of job, working conditions, growth of the firm, status, prestige, fringe benefit, extra benefit, geographical location घर के करीब थी जब भी workers ने switch की है job from one occupation to another occupation. Even next is like trade union. Trade union is an organization where a group of workers work together, or even trade union is an organization where the group of workers work together and achieve a common goal. Like all of the workers are working together and in order to gain the maximum like gain or achieve a common goal. ट्रेड यूनियन another name is known as labor union, जहाँ पे लेबर के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं. वर्कर्स क्यों ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं? बिकॉज वर्कर्स वांट टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट वेजेस, व अप्रोप्रिएट वेजेस मिले, बेटर पे, वर्किंग कंडीशन, प्रोटेक्ट द लेबर फ्रॉम द लीगल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स, इवन कलेक्टिव बार्गेनिंग. ट्रेड यूनियंस obviously बात है, they are the advantages for the firms when the days are two unions. Firm can achieve the goals, or even firm deal with the union members rather than the employees. Firm efficiency, productivity, skilled labor is attracted, straightly labored, or even made due to a medium of communication is the one of the reason जिसके से firms को advantage मिल सकता है union से. Communications, this is the one of the reason. Drawbacks of the firm को high cost bear करनी पड़ेगी. Unions होगी, they have to bear the high cost. Labor could become inefficient. Labor inefficient हो सकता है. Labor could become inefficient हो सकता है union होने से. और even union होने से the labor can go on strike पे जा सकता है. अगर strike can help the production. फर्म्स को क्या डिफ़िकल्टी अगर लेबर स्ट्राइक पे चला गया, कैन हेल्प दी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अफेक्टेड हो सकती है. हेल्प दी प्रोडक्शन कम हो सकती है यूनियन होने से. और इवन द वर्कर्स हैज़ लाइक जो कि यूनियंस होने से क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ सकते हैं. लाइक लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द यूनियंस. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं गाइज? दे आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द यूनियंस. One of the types, if we talk about the types of unions, one of the type is known as a general union. General union is like any worker can join the unions. It's like any worker can join union, that is known as a general union. Another union is known as industrial union.
इंडस्ट्रियल यूनियन जो होती है, इट्स लाइक यूनियन ऑफ द वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री। जो यूनियन है गाइस ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री के जो पार्ट है, दैट हैज़ टू जॉइन द, लाइक those who have joined the industry, so it's mean like they are the workers of the unions. Craft union is like union of the worker with the common skills, जिसके common skills होते हैं workers के, that is known as a craft union. Union of workers with a common skills, that is known as, जिसको कहा जाता है कॉमन स्किल्स से बिलोंग करते हैं, दैट इज नोन एज क्राफ्ट यूनियन. वाइट कॉलर यूनियन, यूनियन ऑफ हाई लेवल मैनेजर्स, जितने भी हाई लेवल मैनेजर्स होते दे आर नोन एज द वाइट कॉलर यूनियन. वाइट कॉलर यूनियन, यूनियन यूनियन ऑफ हाई लेवल मैनेजर्स, जितने भी हाई लेवल मैनेजर्स होते हैं दे आर नोन एज वाइट कॉलर यूनियन. Any worker can join the union, that is known as general union. Industrial union, any workers, union of the work of an industry, union of the worker with the common skills, that is known as craft. White collars mean high skills workers, is known as a white collar union. I hope it is clear to everyone. Thank you.